ठीक है कुमार गौरव, हालांकि देखा जाए तो यहाँ जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी की वो साफ तौर पर दिख रही है। सबसे पहले कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना, और इस वक्त हम देख भी रहे हैं दक्षिण जहां पर बीजेपी कमजोर 2019 दक्षिण में हमने देखा है उनका क्या प्रदर्शन रहा। आज उसी दक्षिण में सबसे ज्यादा वक्त पीएम दे रहे हैं, इस वक्त भी दक्षिण में ही मौजूद हैं। लेकिन ऐसे में सामने विपक्षी गठबंधन, उसका साथ एकजुट होकर खड़े होना, क्या वाकई इस बार जीत हार की तो यहां बात ही नहीं है, लेकिन चुनौती खड़ा कर रहा है कि विपक्षी गठबंधन एनडीए के सामने? देखिए, लोकसभा का चुनाव है और जीत हार की ही बात होगी। चुनौती तो खैर मैदान में दिखती है, लेकिन रिजल्ट में वो कितना परिणति होती है, कितना टर्न लेता है, ये मुख्य बात होती है। इसलिए जीत हार ही मुख्य है। आप कितनी बड़ी चुनौती खड़ा करते हैं या नहीं कर पाते, ये इसका परिणाम जो है वो रिजल्ट में दिख ही जाता है। जाहिर तौर पे जो तमाम गठबंधन की बात हमारे सहयोगी ऋषिकेश भी कर रहे थे, मैं आपको बताऊं कि इंडिया गठबंधन में लगभग 2 दर्जन के आसपास छोटे मोटे सभी दल मिलाकर हैं। एनडीए में लगभग 40 दल हैं, 40 राजनीतिक दल हैं। दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट तमाम जगहों से सहयोगी हैं, और ज़्यादा सहयोगी जब होते हैं तो सीटों का पेच फंसता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी तक के हिसाब से अगर देखा जाए, 14 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, बिहार या उत्तर प्रदेश, गठबंधन की वजह से थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। लेकिन मोटे तौर पे जब जो जैसे बिहार का जेडीयू और बीजेपी का मुख्य अलायंस अगर हो गया तो मैक्सिमम सीटों पे वो जीतने में उसे आसानी होती है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी विपक्ष ने कुछ गठबंधन किया था, लेकिन उसका कुछ नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार मायावती उनके साथ नहीं है, कांग्रेस है। कांग्रेस का बीजेपी ये मानकर चलती है कि बहुत बड़ा आधार नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो है लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच में है। तो या हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहाँ पे बीजेपी मैक्सिमम सीट पिछली बार जीती थी। उत्तर प्रदेश में कुछ कमी थी, उसको लेकर बीजेपी ने पहले से ही 160 सीट जो कमजोर सीट थे उसको लेकर पिछले 2 साल से रणनीति बना रही थी, और लगातार जमीन पे पार्टी के जो विस्तारक हैं वो काम कर रहे थे। और बीजेपी का टारगेट है कि इन 160 कमजोर सीटों में से कम भी अगर रिजल्ट उसके पक्ष में हो तो 80 सीट पे रिजल्ट उसके पक्ष में आना चाहिए, यानी 370 का जो आंकड़ा प्राप्त करना है उसकी भरपाई यहीं से होनी है। आपने दक्षिण की बात की, पिछले शुक्रवार से यानी चुनाव आयोग के ऐलान के एक दिन पहले से ही 120 घंटे के मिशन पे प्रधानमंत्री हैं, जो कि कल तक दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में एक तरह से वो घूम लेंगे। और जाहिर सी बात है कई सभाएं हैं, आज और कल भी है। पिछले दिनों भी आपने देखा, कल ज्वाइंट रैली भी आंध्र प्रदेश में थी। तो दक्षिण की 131 सीटों में से पिछली बार बीजेपी के पास कांग्रेस कर्नाटक की 25 और तेलंगाना की 4 सीटें उसके हाथ में आई थी, यानी 131 में से सिर्फ 29 सीट उसके पास थी, 102 सीटें विपक्ष के पास थी। आंध्र प्रदेश में इसलिए गठबंधन हुआ है तमाम। केरल में देखिए, तमिलनाडु में छोटे छोटे दलों से, जो पॉकेट्स के भी दल हैं जिनका एक डिस्ट्रिक्ट में भी प्रभाव है, उससे भी बीजेपी ने गठबंधन किया और उनके नेताओं के साथ बातचीत करके उन्हें भी कुछ मौका दे रही है कि विधानसभा में मेरे ताकत के आधार पर आप भी कुछ सीट जीतिए, और लोकसभा में आपकी ताकत के आधार पर, आपके जो पॉकेट्स में वोट हैं उसके आधार पर हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे। तो मिशन 131 पे प्रधानमंत्री 120 घंटे के लिए निकले हुए हैं। कल वो मिशन खत्म होगा। बाकी जहां तक गठबंधन की बात रही, तमाम राज्यों में बातचीत चल रही है। बिहार में पेच जरूर है, जैसा ऋषिकेश भी बता रहे थे, लेकिन देखिए जब एक बड़े कॉज की बात होती है और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सामने बैठ जाते हैं तो फिर बाकी जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो गठबंधन में एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, आपकी जो थ्योरी है उसके आधार पर हम चलते हैं। क्योंकि बीजेपी के पास अभी वो ताकत है कि वो राज्य में भी या राज्य से बाहर भी, अगर जेडीयू को कुछ सीटों पर दिक्कत है तो उसको सिक्किम में 1 सीट दे देंगे, झारखंड में उनको 1 सीट दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश में फूलपुर पे चर्चा हो रही है, उनको वो सीट दे देंगे। अगर चिराग को कुछ समस्या है तो विधानसभा में उन्हें कुछ दे देंगे, विधान परिषद में दे देंगे, राज्यसभा में कुछ न कुछ करेंगे। तो पशुपतिनाथ पारस हैं, उनको राज्यसभा में कुछ दिया जा सकता है। तो इसके जो बड़ी पार्टी है उसके पास बड़ा आधार है और कहीं ना कहीं लोगों को वो सेट कर सकती है। तमाम तरह के आयोग हैं, उसमें उनको सेट किया जा सकता है। इसलिए विपक्ष में गठबंधन थोड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कई विपक्षी साथी गठबंधन तोड़कर छोड़कर चले गए, या तो उनकी पार्टी टूट गई। शरद पवार की पार्टी उसका उदाहरण है। आप शिवसेना की बात कर ले, वो उसका उदाहरण है। बड़े दल के पास, यानी बीजेपी बड़ा दल है, उसके पास ज्यादा ऑप्शंस है लोगों को सेट करने का, राजनीतिक दलों को जो सहयोगी हैं उनको इधर उधर प्लेस करने का। तो ऐसे में गठबंधन का जो कंफ्यूजन है वो जल्द ही 2 से 3 दिनों के अंदर तमाम राज्यों में आप देखेंगे। पंजाब में भी अकाली दल के साथ, बिहार में भी जो पेच फंसा है वो कल तक सुलझा लिया जाएगा। उसके बाद बीजेडी के साथ भी भाजपा का गठबंधन लगभग तय है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो एक बड़े आधार के
बेस को बेस बनाते हुए तमाम राज्यों में जहां पिछली बार कुछ सीटें कम थी, यानी दक्षिण में भी, वहां भी बीजेपी सेंध लगा रही है, बाकी राजनीतिक दलों से बात कर रही है। उड़ीसा में कुछ कमी थी, उसको भी पूरा करेगी। बिहार में तो गठबंधन है ही, और इसी तरह से 370 का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। और जिस तरह का एनडीए खड़ा किया गया है, उससे 400 का जो एनडीए का लक्ष्य है, तो मतलब यह दिखता है कि मात्र 30 सीट एनडीए जीतेगी, ऐसा नहीं है। 400 से भी ज्यादा आंकड़ा ले जाने का बीजेपी का लक्ष्य है। और उसी के तहत प्रधानमंत्री दक्षिण में ज्यादा जोर लगा रहे हैं। 120 घंटे के मिशन पे 120 घंटे के लिए निकले हैं। ठीक है, टारगेट बड़ा है और ऐसे में लक्ष्य भी बड़ा रखना होगा, और उसी की जद्दोजहद में यहाँ पर जो है एनडीए